कितने में आएगा ये बड़ा टीवी? 1 लाख का। ए लड़की, तुझे पता भी है 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? काकू, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कम से कम सवाल तो मुश्किल पूछिए। 1 लाख में होते हैं 05 और उस एक के बाद जब 5 zeros लगकर टीवी आएगा ना, तो उसकी भी रेटिंग होगी 5 स्टार। उससे ना हमारी आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ेगा और स्मार्ट टीवी होगा तो आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर कर कुछ भी कर सकते हो। और क्लैरिटी, ओ हो क्लैरिटी तो आप पूछो मत, इतना क्लियर दिखेगा कि जैसे जो कुछ भी हो रहा है ना आपके सामने हो रहा है। हाँ सही, सच्ची। हाँ ताई, अरे टीवी देखने का तो मजा ही था वो जब एचडी हो। नया टीवी आएगा और मैं तो रोज उसमें कार्टून चैनल देखूंगी। लगता है सही को किसी ने बताया ही नहीं है। सही, तुम्हारे फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। अब क्या तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर दिन रात टीवी के सामने बैठने वाली हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने बाकी दीदी। मैं ना खूब टीवी देखने वाली हूँ, लेकिन पढ़ाई छोड़कर नहीं, पढ़ाई करने के बाद वीकेंड्स पर। अब सिर्फ पढ़ाई करती रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी ना। सही, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। चलो एक काम करते हैं, ये टीवी मैं खरीद देता हूँ। भाई वैसे भी जब से मैं इस घर में वापस लौट कर आया हूँ, घर वालों के लिए मैंने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया, तो ये टीवी मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट। दादा, आपके जज्बात मैं समझती हूँ, लेकिन आपका ये ऑफर रिजेक्ट होता है। ये टीवी तो सबके कंट्रीब्यूशन से ही आएगा। इस टीवी के लिए सबको घर में योगदान देना पड़ेगा। और आपने और आई ने जो मुझे ये कैश दिया है ना, इस 8,701 में से 701 मैं रखूंगी, जिससे मैं, आपने कहा था ना वो पेन, एक पेन खरीदूंगी और अपने पेशेंट्स को डॉक्टर बनने का प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगी। और बाकी का 8,000 वो मेरी तरफ से घर के टीवी के लिए योगदान। मस्त मस्त। अश्विनी, तू इसे दिवाली शॉपिंग के लिए लेकर गई थी ना, फिर इसे वो सोने की अंगूठी खरीद के देने के बजाय वही वो क्या कह रही है, स्मार्ट टीवी, एचडी टीवी, ऐसा कुछ लेकर खरीद के दे देती। कम से कम ये बार बार पैसा खर्चने की बात तो नहीं करती। अरे हमारे पुराने टीवी में क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो चल रहा है ना, तो उसे फेंकने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे मैं फेंकना क्या चाहती हूँ बाबा? मैंने कहा क्या कि मैं फेंकना चाहती हूँ? मैं फेंकना थोड़ी चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ एक नया टीवी लाने के लिए कह रही हूँ। वो एकदम स्मार्ट टीवी होगा और उसके नए नए फीचर्स में प्रोग्राम्स देखने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एकदम बदल जाएगा काकू। और अब तो मोहित भी अभी टीवी पर आने वाले हैं, उनको बड़े टीवी पर एकदम क्लियर देखने में क्या मजा आएगा। मोहित जो टीवी पे आने वाला है, ये मेरा भाई टीवी पे आएगा, मेरा भाई टीवी पे आएगा। तो इसका मतलब मोहित की टीवी की नौटंकी देखने के लिए हमें 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ये तो यही हुआ ना कि सूखी रोटी परोसने के लिए सोने की थाली खरीद ले। अगर काय है, कब से बोल रही है हमारे नेत्र, डोळे, आईज खराब हो जाएंगे। अरे खराब नहीं होंगे, सब कुछ ठीक है, समझ लो। हमारी आंखें तब तक ठीक थी जब तक हमने तुम्हारी और विराट के गले लगने की तस्वीर नहीं देखी थी। अब ये अश्लील हरकत देखने के बाद मेरा तो टीवी भी देखने का कोई मन ही नहीं करता है। ओ ना, मेरा भी। काकू, ओमी काका और सोनाली काकू ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी उस फोटो से वो टीवी ना एकदम अपवित्र हो गया है। प्लीज काकू उस टीवी को बदल दीजिए उस टीवी को। क्या बोलती है मुलगी? तेरी जबान तो कैची की तरह चल रही है। इतनी बेशरम लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। देखो बेटा, इस घर में सबसे कम टीवी तुम देखती हो और तुम ही टीवी लेने के लिए जिद कर रही हो सबसे ज्यादा। मैं दूसरों के बारे में ही तो सोच रही हूँ। मैं ना जवान फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। मस्त मस्त। शादी के बाद खुद तो अपना सरनेम नहीं बदल पाई और चौहान खानदान का रहन सहन बदलने चली है। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले केक तो काट लो। लेकिन मामा, विराट तो अभी तक नहीं आया, तो हम उसका वेट कर लेते हैं ना थोड़ी देर। और अगर विराट सर पूरी रात नहीं आए
तो हम क्या पूरी रात उनका इंतजार करेंगे? हमने विराट का इतनी देर तक वेट किया है ना, तो थोड़ी देर और कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ कि हम केक कटिंग करने जा रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं। सम्राट सही कह रहा है। विराट फोन नहीं उठा रहा है। मुझे पता था वो फोन नहीं उठाएंगे, इसलिए तो मैंने उन्हें फोन करना ही बंद कर दिया है। अगर सही हो सकता है वो गाड़ी चला रहा होगा। आई, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे बातों में बहला लेंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है इस वक्त वो कहाँ होंगे और किसके साथ होंगे। कहीं सही वहीनी को उस औरत के बारे में भनक तो नहीं लग गई? बड़ा कैसी बातें कर रही है? तुझे पता भी नहीं है कि वो किस काम से गया है। रहने दीजिए ना आई, आप इससे कुछ मत कहिए। ये सही है, सही कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है, क्योंकि इसे किसी का जवाब देना तो होता नहीं है। जवाब तो विराट सर नहीं देते ना। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं उन पर शक नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने भी वादा किया था कि वो यहाँ मेरे सेलिब्रेशन में मौजूद रहेंगे। क्या वो है यहाँ पर? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। उनके अलावा हर कोई है यहाँ पर। मुझे ना ही केक काटना है और ना ही कोई सेलिब्रेशन करना है। सही सही सही। इतना सारा तामझाम तेरे लिए किया गया है। विराट ने ये सब नौटंकी तेरे लिए रखी है, और तूने कौन सी ये नई नौटंकी शुरू कर दी है? कहाँ जा रही है तू? शिवा, तू कहाँ चला गया था? अपनी बीवी को उसके रिजल्ट वाले दिन तुम परेशान कैसे कर सकते हो विराट? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे 1 मिनट दे दो, सबको पता चल जाएगा और सही को भी पता चल जाएगा कि मैं गया कहाँ था। वहीनी, विराट दादा ने आपके केक पर ही लिखा है सही नंबर 1। सच ही तो लिखा है। तुम सच में नंबर 1 ही तो हो। चलो चलो जल्दी करो, केक कट करो, चलो। ओ दादा, अब मोदक, थैंक यू सो मच। आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, हमेशा मेरा साथ दिया, और आज के इस दिन को इतना स्पेशल बनाया। थैंक यू मोदक। सही, आज का दिन वाकई बहुत खास है। तुम्हारे जन्मदिन से भी ज्यादा खास है, क्योंकि आज तुम अपने सपने के एक कदम और करीब आ गई हो। थ्री चीयर्स फॉर अस सही वहीनी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। काहे है? आज मुझे आपके साथ डांस करना है, जैसे मेरे जन्मदिन पे किया था। आओ ना मोदक, पूछो ना मुझसे। मिर्ची, विल यू डांस विद मी? आपको अंदाजा भी है कि प्रेग्नेंट लेडी का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? जरा सी लापरवाही की वजह से बच्चे पर कितना असर पड़ता है आपको मालूम है? मुझे श्रुति का हालचाल पूछ लेना चाहिए।
सही। कंग्रेचुलेशन। सही फोन। विल यू डांस विद मी मोदक प्लीज? सही सच कह रहा हूँ, अभी मेरा डांस करने का बिल्कुल मन नहीं है। प्लीज फोन दे दो। क्यों? काश मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब दे सकता। काश मैं तुमसे अपने दिल में चल रही हर बात शेयर कर सकता। सिस्टर, प्लीज सही। डांस करते हैं, प्लीज प्लीज, मेरे बर्थडे की तरह। तुम्हें डांस? प्लीज। थैंक यू मोदक। मेरे पास वापस लौट के आने के लिए। मुझे लगा था कि मैंने अपने मोदक को खो दिया। अब लेकिन जंगली मुर्गी हूँ ना, कुछ भी सोचती हूँ। सही मिर्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। तुमसे चीजें छुपाना मेरी मजबूरी है सही, बट आई प्रॉमिस जैसे ही सही वक्त आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अश्विनी, क्या कहती हो? काय बच्चों को दिखा है असली डांस क्या होता है? असं आप ही। किसी श्रुति का फोन आया था। और ये श्रुति कौन है? श्रुति मेरे दोस्त की वाइफ है। विराट प्लीज फोन उठाओ। हेलो हेलो विराट। जल्दी से आ जाओ प्लीज। हेलो श्रुति, देखो मुझे पता है तुम श्रुति बोल रही हो, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने देखा है तुम्हारा जब मन होता है तुम विराट सर को फोन कर देती हो, ना दिन देखती हो ना रात। हेलो, बोलो किस लिए फोन किया है? तो विराट की वाइफ बोल रही हो ना?
हाँ, मैं विराट सर की वाइफ हूँ। प्लीज विराट को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। किस बारे में? क्या बात है शिवा, तो ठीक तो है ना? तेरी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है जो तू किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता? देख, तुझे जो भी प्रॉब्लम है तो हमें बता, हमारे साथ शेयर कर। तू जानता है ना कि तेरा ये जीवा सब कुछ संभाल लेगा। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। क्या विराट दादा सच बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं यार, बस थोड़ी काम की टेंशन है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। डोंट वरी। हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो। हेलो, अरे चुप क्यों हो? बोलो ना। सही किस पे चला रही है? किस पे चिल्ला रही है? इस जंगली मुर्गी को क्या हुआ है? मुझे क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ, मुझे भी तो बताओ, तुम मेरे पति को बार बार फोन क्यों करती हो? सही, मेरा फोन दे दो। सही भला क्या हुआ है? किसका फोन है? सही, विराट के फोन पे कॉल आया है, उसे बात करने दो। ये क्या मैनर्स है? बस। इस मामले में आप नहीं बोलेंगी बाकी दीदी। कुछ भी नहीं, प्लीज। किससे बात कर रही है? बोलो श्रुति। श्रुति? 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 तुमने विराट सर को फोन क्यों किया? श्रुति? और तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना? सही, मुझे मेरा फोन चाहिए अभी के अभी। बोलो श्रुति, तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना, तो फिर उन्हें फोन क्यों करती हो? तुम्हारी बीवी को ये सब पता है? हर किसी को हर चीज बताई जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं अपनी बीवी को पहले ही समझा चुका हूँ। अगर किसी की लाइफ की सेफ्टी मेरे कुछ कहने या छुपाने पर टिकी हो तो मैं बिना पछतावे के वो बात छुपा लूंगा। क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? मैं कौन हूँ? मेरे हालात क्या है? ये कैसा सवाल हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि नहीं? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मेरे पति मुझे सब कुछ बताते हैं। हमारे बीच में कोई राज नहीं है, बीवी हूं मैं उनकी। और वो अभी भी मेरे सामने खड़े हैं।
इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो तुमने उन्हें फोन क्यों किया है, क्या काम है। अगर सही वहीनी को पता चल गया कि विराट दादा ने होटल में खुद को और उस औरत को मिस्टर एंड मिसेस चौहान के नाम से रजिस्टर किया था तो क्या होगा? बोलो श्रुति, तुम्हें उनसे क्या बात करनी है? कभी कभी वक्त ऐसा खेल खेल देता है कि जो दो लोग आपस में सब शेयर करते हैं उन्हें भी एक दूसरे से कुछ बातें छुपानी पड़ती है। विराट के साथ भी वक्त ने ऐसा ही खेल खेला है। तुम मुझे नहीं जानती हो, प्लीज विराट को फोन दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है श्रुति जो तुम्हें लगता है विराट सर ने मुझे नहीं बताई होगी? मुझे लगता है तुम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, मत दो फोन विराट को, पर उसको इतना बोल देना कि अगर हालात बिगड़े ना तो जिम्मेदार मैं नहीं, वो होगा। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो इल्जाम मुझ पर नहीं उस पर आएगा, और शायद तुम पर भी। शिवा, ये श्रुति कौन है? जीवा, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, तो प्लीज यार तू। तुमने फोन काट दिया, श्रुति का फोन काट दिया। मुझे बात करनी थी उसके साथ। क्या कहा उसने? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? वो क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात छुपा रही है वो मुझसे? सही, तुमने मेरा फोन मुझे क्यों नहीं दिया? क्यों फोन काट दिया? अरे बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ, उसने उस वक्त कॉल क्यों किया जब आप मेरे साथ मेरा रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं? और मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बात करनी है उसे आपसे, लेकिन उसने फोन काट के कह दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। अरे क्यों? सही, मेरा फोन दे दो प्लीज, फोन दे दो, जल्दी फोन दे दो। फोन? फोन? क्या लीजिए फोन। हे, क्या करतेस तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? फोन क्यों फेंका? जंगली मुर्गी कुटली। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने क्या कर दी तुम्हें पता भी है? आपको नजर आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं हर रोज। सही सही देख बाड़ा, तुम नहीं जा सकती बेटा। आज का दिन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए जश्न है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आई प्लीज, आप मुझसे सवाल मत कीजिए, अपने बेटे से सवाल कीजिए। सही, सॉरी आई। वीरू, तूने सही को गुस्सा दिला दिया ना? क्यों दिलाया तूने सही को गुस्सा? जो वो पूछ रही उसका जवाब दे ना, बोल ना वीरू। अरे ताई, तू प्लीज मेरे मामले में कुछ मत बोल, मत पड़ना इस सब में, छोड़ना। शिवा, तुम देवी ताई से कैसे बात कर रहे हो? विराट, तुम्हें हो क्या गया है बेटा? विराट, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें हम सबको बताना होगा। बाबा, मेरा यकीन कीजिए, अगर मैं बता सकता तो बता देता, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, प्लीज समझिए। पत्र लिखा भाभी, विराट दादा की जिंदगी में कोई और भी है क्या? नहीं, आपको तो अच्छे से पता होगा ना। विराट दादा की जिंदगी में अब कौन आ गई, वो भी आपकी जैसी।
नहीं, वो मेरा मतलब है पुरानी दोस्त। पुरानी दोस्त। आप भी विराट दादा की पुरानी दोस्त है ना? तो मुझे लगा कि आप तो जानती होंगी उनको कि कौन है वो, इसीलिए पूछा बस मैंने। हाँ, आखिर ये श्रुति है कौन? सही, ये क्या तरीका है? और तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? सब तुम्हारी सक्सेस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है और तुम क्यों सब कुछ बर्बाद कर रही हो? देखो, बर्बाद करने की बात कौन कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? सीरियसली? मुझ में कोई प्रॉब्लम है? फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या मेरे फोन पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता? और अगर आया भी तो तुमने क्यों रिसीव किया उसे? आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए जैसे मैं आपका फोन चेक करती हूँ। क्या मैंने कभी भी आपका फोन चेक किया है? क्या मैंने कभी भी आपके फोन को हाथ भी लगाया है? क्या कभी आपको किसी और से बात करने से मना किया है? अरे लेकिन ये कौन है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती और उसके बारे में हर बात इतना बड़ा राज क्यों है? और उस श्रुति ने इस राज को और गहरा कर दिया है, ये कहकर कि उस चीज के बारे में वो सिर्फ आपको बताएगी, मुझे नहीं बताएगी। क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात है? अरे तुम बच्ची नहीं हो सही, तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। अरे दूसरी मैं नहीं, दूसरी वो श्रुति है। मैं आपकी पत्नी हूँ। और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं, जो वो श्रुति नहीं चाहती कि मुझे पता चले? ये सही, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और कुछ भी दिमाग में आए उसे सोचकर अब मुझे सवाल पूछना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं सही, ये जो कुछ भी है ये सब मेरा ऑफिशियल काम है, मेरे काम से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। और तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम्हें समझना चाहिए। बार बार मुझे ये लॉजिक मत दीजिए कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ तो मुझे सब कुछ समझना चाहिए। मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले आपने कहा था कि ये आपका पर्सनल काम है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल काम है। आप ना इस बेहुदे लॉजिक के पीछे बचना चाहते हो। आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। पर मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो। सही विराट की पत्नी है अश्विनी। कम से कम विराट को सही को तो बता देना चाहिए था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे विराट की बहुत फिक्र हो रही है निनाद। लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और अश्विनी, घर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। अरे बता देती तो मैं पहले आ जाता ना। आप आपकी दोस्त की वजह से पहले से बहुत परेशान थे ना निनाद, और ये सारी बातें कहकर मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। बस हाँ, मुझे ऐसे लगा कि शायद ये विराट का ऑफिस का मामला है, 2-3 दिन में अपने आप सुलझ जाएगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मामला, ये प्रॉब्लम जल्दी सुलझने वालों में से नहीं है। विराट सही, मुझे दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है अश्विनी। विराट और सही की दोस्ती अभी तो शुरू ही हुई है। इस श्रुति की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनके रिश्ते पर कोई बुरा असर पड़ जाए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता सही, मेरी मजबूरी समझो। अगर पुलिस को श्रुति के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और अब तो उसके खुद के साथी भी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस को पता चलता है कि श्रुति को छुपाने में मेरा हाथ है तो सजा सिर्फ मुझे होगी। तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करके मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, समझो सही। पता नहीं सही कुछ समझती क्यों नहीं है। हर बात पर इस घर में ड्रामा, हर छोटी छोटी बात पर तमाशा। तो तुम क्या कह रहे हो पत्रलेखा? वो बेचारी परेशान है,
उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है और तुम अब भी उसके लिए सब बोल रही हो। लेकिन सम्राट, हाँ तो विराट कह रहा है ना, सही वक्त आने पर बता देगा। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? वो पुलिस ऑफिसर है, उसके काम में ऐसा होता है। ओ ना वहीनी, अभी हमारा विराट आईपीएस ऑफिसर है, उसको भी तो कोई कामकाज वर्क होगा, समझना चाहिए ना इस सही को। रहने दीजिए सोनाली मामी, सही कभी भी विराट को समझ नहीं पाएगी, ना ही वो कभी विराट के लिए सही थी और ना ही वो कभी विराट के लिए सही बन पाएगी। मुझे लगता है ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये आपका पर्सनल मैटर है ना? है ना, ये आपका पर्सनल काम? हाँ, पर्सनल काम है। देखा, आपने मान ही लिया ना कि आपका पर्सनल है। हाँ, लेकिन जैसा तुम पर्सनल समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे तो बताइए ना कैसा पर्सनल है, प्लीज मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि श्रुति और मेरे बीच में कुछ चल रहा है? क्या विराट दादा और उस श्रुति के बीच में सच्ची में कुछ चल रहा है? जो भी मैंने देखा, क्या वो मोहित, खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? ओह, तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या? तुम्हें भी लग रहा है कि वो श्रुति का विराट दादा के साथ अफेयर चल रहा है? करिश्मा, ये कभी तो बोलने से पहले जरा सोचो। विराट दादा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने खुद कहा। और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम ऐसा ही दिखाना चाह रही हो। तो फिर दूर कर दीजिए ना मेरी गलतफहमी, कर दीजिए मुझे गलत साबित। इस श्रुति के बारे में क्यों नहीं बता देते? प्लीज बता दीजिए ना, मुझे भी तो पता चले कि कौन है जिसके आने से हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है। प्लीज मत पूछो, अभी फिलहाल इस सब के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? बताओ ना, कैसे शांत हो जाऊं? भरोसा रखो सही, मुझ पे प्लीज भरोसा रखो। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। प्लीज। भरोसे की बात आप कर रहे हैं मिस्टर विराट चौहान? क्या आप मुझे बताएंगे तब कहा गया था आपका ये भरोसा जब आपने मुझ पर और मेरे दोस्त अजिंक्य पे शक किया था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? छोड़िए विराट सर, छोड़िए।